हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके पहले कुछ ज्ञान की बातें। बी द बेस्ट एंड स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो उस पर बेस्ट रहो, पूरा फोकस करो उस पर और इतनी मेहनत करो कि तुम क्राउड से अलग निकल सको। ठीक है, क्योंकि सारी क्राउड सेम चीज़ कर रही है ना। तो आपको उस क्राउड से अलग अगर खड़ा होना है तो यू विल हैव टू बी द बेस्ट, है ना। और इफ़ एन अप्रोच डिडंट कम टू योर माइंड, दैट्स टोटली फाइन। बी हैप्पी डेट यू लर्न समथिंग न्यू। ओके, कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना कि कोई चीज़ नहीं बन पाया, है ना। इंस्टेड ऑफ दैट बीइंग सैड और बीइंग डिमोरलाइज, बी हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है यार, इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू कीप लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार डाइक्स्ट्रा का आज पार्ट 3 लास्ट है। ये डाइक्स्ट्रा का पार्ट 3 है। इसमें देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो याद करो, मैंने बताया था ना कि हमने डाइक्स्ट्रा को प्रायोरिटी क्यू और सेट से इम्प्लीमेंट किया था, राइट। तो हम क्यू नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, वो भी देखेंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है इसका। तो फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है, और माइक्रोसॉफ्ट में ना एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा गया था। दैट इज़ वाई मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अलग से लेकर रखा है इसको समझाने के लिए। तो देखो पहले तो देखते हैं कि हम क्या करते थे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में। जब हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे थे तो हम क्या करते थे वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रायोरिटी क्यू था। ठीक है, तो याद करो हम स्टार्ट करते थे 0,0 से। ज़ीरो डिस्टेंस है और ज़ीरोथ नोड है ना। ज़ीरो नोड से ज़ीरो का डिस्टेंस ज़ीरो है, तो यहाँ पर अपडेट कर देते थे। फिर पॉप करते थे, है ना। फिर ज़ीरो से जहाँ जा सकते थे वहाँ वहाँ जाते थे। और अगर कम डिस्टेंस मिलता था तो रिजल्ट में अपडेट करते थे। ये तो आपको याद होगा, मेरे पुराना वीडियो देख भी लो अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद है हम इस प्रायोरिटी क्यू में किसी एलिमेंट को कब डालते थे? जब एक बढ़िया डिस्टेंस मिल जाता था मुझे, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी है अभी, है ना। तो अभी एक अच्छा डिस्टेंस मिल गया, मान लेते हैं 10 मिल गया। तो अब वैसे 10 जो है इन्फिनिटी से छोटा है, तो यहाँ पर 10 तो डाल ही देते थे, लेकिन यहाँ पर अपडेट भी कर देते थे कि 10 है और कौन सा नोड है भाई, 1 से, है ना। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ यहाँ पर अपडेट होती थी तो हम उसको यहाँ पर भी डालते थे क्यू में, है ना। तो इसी को ध्यान पे रखते हुए एक चीज़ सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचो कि मान लेते हैं ये प्रायोरिटी क्यू है, मेरा रिजल्ट है। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है और यहाँ पर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सोर्स मेरा ज़ीरो है तो ये ज़ीरो होगा, बाकी इन्फिनिटी है। ठीक है, मान लेते हैं हमने अपडेट करते 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 हमारा कुछ ये स्टेट हो चुका है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ना कि हमने जब हम प्रोसेसिंग कर रहे थे प्रायोरिटी क्यू से, मान लेते प्रायोरिटी क्यू से, या तो फिर प्रायोरिटी क्यू को भी छोड़ा, अभी हम मान लेते प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पाया कि 1 तक पहुंचने पे एक और अच्छा डिस्टेंस है जो कि है 9। ठीक है, जो कि है 9। तो यहाँ पर काट के मैंने 9 कर दिया और इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे। ठीक है, अभी तो प्रायोरिटी क्यू सोच रहे थे, बट मान लेते हैं प्रायोरिटी क्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे, 9 को डाल दिया और ये 1 है नोड। ठीक है, अब फर्दर क्या हुआ, आगे जाके ये पता चला कि भाई एक और अच्छा डिस्टेंस मिल चुका है जो कि है 8। ठीक है, तो ये 8 भी डला जाएगा, है ना। और ये सिंस अगर मैं क्यू ले लेता हूँ तो यहाँ पर 9 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर इसके बाद आएगा 8 और 1। ठीक है, तो अगर मान लो कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 8 होता, तो याद करो जब मेरा आंसर 9 आया था तो मैं तो देखता अच्छा यहाँ पर 8 है, तो मैं 9 यहाँ डालूंगा ही नहीं। तो अगर 9 मैंने यहाँ नहीं डाला तो क्यू में भी 9 नहीं डलाता, है ना। अभी देख लो बेकार में 9 को डाल दिया ना, क्योंकि उससे बेटर आंसर एक मिल गया है 8,1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे स्टार्टिंग में ही रिजल्ट में ना एक कम वैल्यू, मतलब छोटा डिस्टेंस मिल चुका होता, मिनिमम वैल्यू मिल चुका होता, तो फ्यूचर में और भी जो बड़े बड़े वैल्यूज आ रहे हैं ना 10 11, है ना, तो वो सब अपडेट मतलब ये रिजेक्ट हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि 10 11 ये सारे 8 से छोटे हैं। लेकिन मान लेते हैं स्टार्टिंग में मेरा 100 रहता। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 रहता, तो अभी 10 11 आता, तो चल ठीक है 11 को अपडेट किया। फिर मान लेते 10 आता, फिर 10 को अपडेट किया। फिर मान लेते 9 आता, 9 को अपडेट किया। फिर 8 आता, फिर 8 को अपडेट किया। इतनी बार अपडेट करना पड़ा, और इतनी बार हम अपने क्यू में डालते रहेंगे क्या, है ना। मान लेते स्टार्टिंग में 8 मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। 8 मिल गया, क्यू में 8 को डाल दिया, है ना। और उसके बाद 100 आए या 11 आए या जो भी आए, अपडेट करूँगा ही नहीं मैं, क्योंकि 8 मिनिमम है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे मिनिमम मिल जाता है ना तो बेस्ट है यार, वो रिजल्ट में मिनिमम को ही डाल देंगे ना, तो बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट को। और अपडेट नहीं करना पड़ेगा तो बार बार प्रायोरिटी क्यू में, मतलब ये जो भी डेटा स्ट्रक्चर में, उसको इनपुट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई प्रायोरिटी क्यू इज़ गुड, क्योंकि याद करो ये बंदा हमेशा मिनिमम हमें देता था, ये बंदा हमेशा हमें मिनिमम देता था। तो बार बार अब मिनिमम एक बार सेट होगी ना रिजल्ट में, तो बहुत कम बार ऐसा होगा या तो ना के बराबर अपडेट करना पड़ेगा बार बार प्रायोरिटी क्यू को। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया बहुत अच्छे से, तो अब एक काम करता हूँ, ये जो एग्जांपल दिख रहा है ना आपको, इसको मैं एक बार रन करूँगा प्रायोरिटी क्यू से और एक बार रन करूँगा नॉर्मल क्यू से, और आपको दिखाता हूँ कि कितनी बार अपडेट करना पड़ा प्रायोरिटी क्यू में और कितनी बार अपडेट करना पड़ा क्यू में। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले प्रायोरिटी क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेम चीज़ मैं फिर से ड्राई रन कर दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए मेरी भी और आपकी भी। ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते थे कि प्रायोरिटी क्यू से कैसे किया था मैंने। ठीक है, तो याद करो स्टार्ट करते थे ये 0,0 से, है ना, क्योंकि सोर्स हमारा 0 है तो सोर्स से सोर्स की दूरी 0 होगी। तो देखो यहाँ पर मैं 0 से 0 की दूरी 0 कर दिया है मैंने रिजल्ट में। ठीक है, और ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बना दिया है। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको पॉप करेंगे। ठीक है, तो मेरा नोड क्या है, 0 है, और डिस्टेंस कितना है, 0 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई इस 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इस 0 से मैं जा सकता हूँ 1, और इस 0 से जा सकता हूँ 2। 1 से जाने की दूरी वेट कितना है, 3 है। 2 से वेट कितना है, 1 है। ठीक है, तो पहले तो 1 का देख लेते हैं, पहले 1 का देख लेते हैं कि 0 से जब 1 जा रहा है तो 3 लग रहा है, तो ऑलरेडी मेरे पास 0 डिस्टेंस है। 0 + 3 हो जाएगा ना, टोटल 3 हो जाएगा, यानी कि 0 से 1 जाने में 3 लग रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ पर 1 जाने में इन्फिनिटी डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको काट के, पहले इन्फिनिटी था ना, इसको काटा और 3 अभी डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं 0 से 3 जा सकते, 1 जा सकते थे, वो तो हो गया। अब 0 से 2 भी जा सकते हैं ना, इसको हटाता हूँ। 0 से 2 भी जा सकते थे, क्या दूरी है, 1 है, तो कितना होगा, 0 + 1, 1 हो गया। तो 2 तक पहुंचने की इन्फिनिटी थी पहले, और अभी 2 मिला है, 1 मिला है, ऑब्वियसली ये छोटा है ना। तो मैंने क्या किया, 0 से 2 जाने में 1 अपडेट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो याद करो दो चीज़ें अपडेट हुई थी ना, तो दोनों को डालना भूल गए थे हम, यहाँ डाल देना चाहिए था हमें कि 0 से 1 जाने में 3 लग रहा है, 1 जाने में, और 1 लग रहा है 2 तक जाने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको पॉप करेंगे। तो मेरा नोड क्या है भाई, नोड है मेरा 2, डिस्टेंस है मेरा 1। देखते हैं 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 2 से सबसे पहले जा सकते हैं 0 पर, 2 से 0 जा सकते हैं, डिस्टेंस लग रहा है 1, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया ना, यानी कि 0 तक पहुँचने पे 2 लग रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, 0 तक पहुँचने में ऑलरेडी 0 है, विच इज़ मिनिमम, है ना, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो ये पाथ तो हमारा गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और 2 से कहाँ जा सकते हैं, 2 से और जा सकते हैं 3,2, 3 तक विद डिस्टेंस 2। ठीक है, तो 2 से 3 जाने में 2 लग रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 तो ये लग ही रहा था, +2, टोटल 3 हो गया। तो 3 तक पहुंचने पे 3 लग रहा है, बट यहाँ इन्फिनिटी है तो काट के मैंने इसको 3 कर दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा, है ना। इसको तो मुझे इसको प्रायोरिटी में अपडेट भी करना पड़ेगा, है ना, तो इसको तो हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नया एलिमेंट कि 3 डिस्टेंस लगा 3 तक पहुँचने में। ठीक है, सिंस ये प्रायोरिटी क्यू तो टॉप पे मिनिमम वाला एलिमेंट होगा, ठीक देख रहे हो, उसका सेकंड एलिमेंट कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि पहला एलिमेंट इक्वल है। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट छोटा है, तो इसको ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 डिस्टेंस 3, 3 डिस्टेंस 1, है ना। तो अब फिर से क्या करेंगे, टॉप वाला एलिमेंट पॉप होगा। नोड क्या है, नोड है 1, डिस्टेंस क्या है, 3 है ना। तो अब देख लेते हैं कि नोड 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नोड 1 से मैं जा सकता हूँ 0, ठीक है, बाई डिस्टेंस 3, टोटल 3 3 6 हो जाएगा, बट 0 में पहुँचने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 0 है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया मैंने। ओके, नोड 1 से और कहाँ जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं विद डिस्टेंस 4, कितना हो जाएगा, 3 + 4 7। 3 पर पहुँचने के लिए 7 बोल रहा है, बट मेरे पास ऑलरेडी 3 है विच इज़ मिनिमम, तो मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया, है ना, मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया। तो ये तो सारे ख़त्म हो गए, इसको हमने हटा दिया। अब कौन सा है भाई प्रायोरिटी क्यू में, अब प्रायोरिटी क्यू में 3,3 है, 3,3 है, इसको मैंने पॉप कर लिया यहाँ प्रायोरिटी क्यू से। ठीक है, देखते हैं नोड 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं बाई डिस्टेंस 4, तो 1 पर पहुँचने के लिए 7 बोल रहा है, 3 + 4 7, है ना। बट देखो 1 पे पहुँचने के लिए हम 3 पे ही पहुँच सकते हैं विच इज़ नॉट गुड, है ना, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है,
अब आते हैं 2,2 पर, यानी कि 2 पर पहुंच सकते हैं बाई डिस्टेंस 2। तो 2 पर पहुंचने के लिए टोटल कितना लग रहा है, 3 + 2 5, बट यार यहाँ पर हम 2 पर पहुंच सकते हैं बाई डिस्टेंस 1 ओनली, ठीक है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 4,2, यानी कि 4 पर पहुंच सकते हैं बाई डिस्टेंस 2, कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 4 पर पहुंचने पे 5 डिस्टेंस लग रहा है ना, तो यहाँ पर काट के 5 कर देते हैं, है ना, और यहाँ पर डालना ही पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना था 5 और 4 नोड, चौथे नोड पे पहुंचने के लिए, फोर्थ नोड पे पहुंचने के लिए, तो ये हमने अपडेट कर दिया। ओके, अब 4,2 तो हो गया, अब है 5,1, यानी कि 5 पर पहुंच सकते हैं बाई डिस्टेंस 1, तो 3 + 1 = 4 हो गया। 5 पर पहुंच सकते हैं बाई डिस्टेंस 4, तो यहाँ पर 4 कर दिया काट के, और यहाँ पर डाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना था 4 और 5वां नोड पे पहुंच सकते थे, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, हमने तो ये भी प्रोसेस कर लिया, है ना। अब आते हैं प्रायोरिटी क्यू के टॉप से पॉप करते हैं, डिस्टेंस कितना है 4 है और नोड क्या है 5 है ना। अब देखते हैं 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 5 से सिर्फ 3 पे जा सकते हैं बाई डिस्टेंस 1, टोटल कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5, ये 4 है डिस्टेंस, और अभी ये 5, 3 तक पहुँचने में 5 डिस्टेंस लग रहा है, बट 3 पे तक पहुँचने में 3 ही में मैं पहुँच जा रहा था, तो ये तो मैं नहीं कंसिडर करूँगा, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं काट दे रहा हूँ। तो 5 से एक ही जगह जा सकते थे, वो भी चला गया, तो इसको हटाते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू में नेक्स्ट बंदा कौन है, 5,4, डिस्टेंस 5 है, नोड 4 है। 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3,2, 4 से 3 जा सकते हैं बाई डिस्टेंस 2, टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल 7। 3 पर पहुँचने के लिए 3 ही पे पहुँच सकते हो, ये 7 क्यों लिखोगे, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये भी अब नहीं आया। ओके, हमने सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट कर लिए, प्रायोरिटी क्यू भी ख़त्म हो गई है। तो देख रहे हो कितने बार अपडेट हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर देखो कितने बार अपडेट हुआ है, ये बंदा बस एक बार अपडेट हुआ, ये भी बस एक बार अपडेट हुआ, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, तो प्रायोरिटी क्यू में इतने ही बार अपडेट हुआ। अब सेम चीज़ ना क्यू में करते हैं और देखते हैं कितनी बार अपडेट होता है। तो अब देखो हम सेम चीज़ क्यू से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 0,0 को तो डाल ही देंगे, क्योंकि 0 डिस्टेंस, 0 से 0 पहुँचने में 0 ही लगेगा, और यहाँ रिजल्ट में भी अपडेट कर दिया है, तो चलो ठीक है, इसको पॉप करते हैं। पॉप किया तो डिस्टेंस क्या मिला 0, और नोड क्या है 0 है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको तो पॉप कर दिया, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से सबसे पहले जा सकते हैं 1,3, 0 से 1 जा सकते हैं बाई डिस्टेंस 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0 प्लस और ये डिस्टेंस 3, टोटल 3 हो गया, है ना। तो 3 पर पहुँचने में, मतलब 1 तक पहुँचने में 3 डिस्टेंस चाहिए, तो 1 तक पहुँचने में अभी तो इन्फिनिटी डाल रखा है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको काटा और यहाँ पर 3 डाल दिया, ठीक है। तो इसको क्यू में डालना पड़ेगा ना, कि डिस्टेंस कितना लगा 3, कहाँ तक पहुँचने पे 1 पर पहुँचने में, क्यू में डाल दिया इसको, ठीक है। अब दूसरा बंदा कौन है 2,1, यानी कि 3 से इस 0 नोड से मैं 2 पर पहुँच सकता हूँ बाई डिस्टेंस 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 0 था ही प्लस ये 1 आ गया, यानी कि 2 तक पहुँचने में मुझे 1 डिस्टेंस लगेगा, तो यहाँ पर ही अपडेट करना पड़ेगा ना, 1 लगेगा, तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस 1 है 2 तक पहुँचने में, ये भी अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रायोरिटी क्यू में फ्रंट में जो है वही पॉप कर सकते हैं, ये तो क्यू है, प्रायोरिटी क्यू थोड़ी है, तो फ्रंट में जो है उसी को पॉप करेंगे, तो 3,1 को पॉप कर लिया। नोड को क्या है 3, डिस्टेंस क्या है, सॉरी डिस्टेंस, नोड है मेरा 1 और डिस्टेंस क्या है 3। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से जा सकते हैं 0,3, 1 से 0 जा सकते हैं बाई डिस्टेंस 3, तो 3 + 3 6 हो रहा है, बोल रहा है कि 0 तक पहुँचने में 6 लगेगा, यहाँ तक 0, यहाँ पर तो मैंने देख रखा कि 0 तक पहुँचने में 0 ही लग रहा है, तो इसको अपडेट ही नहीं करूँगा, तो इसको इग्नोर मारो, इसको मैंने इग्नोर मार दिया। अब दूसरा क्या है 3,4, 1 से आप जा सकते हो 3 तक बाई डिस्टेंस 4, टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 3 + 4 = 7। ये 3 कहाँ से आ रहा है, ध्यान है ना, इससे आ रहा है ना, डिस्टेंस ऑलरेडी जो था, और ये 4 यहाँ से आया है इससे, ठीक है, तो 7 हो गया, मतलब बोल रहा है 3 तक पहुँच सकते हो बाई डिस्टेंस 7, तो ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस 7 और 3, ठीक है, ये भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। ओके, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो तो देख लिया हमने, इसको हटाते हैं अब, ठीक है। अब इसको पॉप करते हैं 1,2 को, डिस्टेंस है 1, नोड है 2, ठीक है। 2 से कहाँ जा सकते हैं देखते हैं, 2 से हम जा सकते हैं 0 बाई डिस्टेंस 1, ठीक है। तो बोल रहा है कि 0 तक पहुँचने में डिस्टेंस 2 लगेगा, 1 + 1 = 2, तो यार ये तो गलत है ना, क्योंकि 0 तक तो हम 0 में ही पहुँच सकते हैं, तो इसको छोड़ो। ओके, और 0 तो इसको छोड़ दिया मैंने, 2 से 3 पहुँचने बोल रहा है ये, है ना। कितने पे पहुँच सकते हो भाई, 2 डिस्टेंस से पहुँच सकते हो, ठीक है। तो 1 + 2 3 हो गया, बट 3 पे देखो ऑलरेडी 7 है ना। तो मैंने क्या किया, इसको काट के यहाँ पर 3 कर दिया कि तुम 3 तक ही, 3 में ही पहुँच जाओगे, फ्रॉम सोर्स टू 3, ठीक है।
3 तक ही पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर अपडेट जब हुआ तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर कि डिस्टेंस 3 था और किस नोड तक, 3 नोड तक। ठीक है, चलो इसको भी अपडेट कर लिया। ओके, अभी ना मैं आगे ज़्यादा बढ़ूंगा नहीं, बट आपको कुछ न कुछ समझ में आ चुका होगा अब तक। फिर भी एक और रन कर देता हूँ। 2 से और कहाँ जा सकते हैं, 3 बाई डिस्टेंस 2, टोटल 1 + 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 तक पहुँचने में बोल रहा है 3 लगेगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी 3 है तो अपडेट करेंगे नहीं। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान दो, अभी मैं पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, अभी आपने पकड़ लिया होगा। यहाँ देखो, ये थर्ड नोड वाला 2 बार अपडेट हो गया, एक बार 7, फिर एक बार और हुआ अपडेट। यहाँ पर तो भाई एक ही बार में आंसर निकल गया था, है ना, क्योंकि क्या हुआ था, मुझे मिनिमम आंसर मिल गया था। तो इसी तरह और भी चीज़ें ना बहुत बार अपडेट होंगी, है ना। ये भी 3 है ना, बाद में 1 हो सकता है हो जाए। ठीक है, नहीं 3 है ना, सॉरी, यहाँ पर 3 जो है इसमें देखो एक ही बार अपडेट हुआ था और आंसर आ गया था। यहाँ पर देखो पहले 7 हुआ, यहाँ पर देखो पहले 7 हुआ उसके बाद 3 आया। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीपल ये भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स अपडेट होके बाद में आंसर आए। ठीक है, तो दैट इज़ वाई क्यू जो है ना एफिशिएंट नहीं है, इसमें मल्टीपल एंट्रीज बेकार का करना पड़ रहा है हमें। अब प्रायोरिटी क्यू में खासियत क्या बात है कि मुझे स्टार्टिंग में ही एक मिनिमम वैल्यू मिल गई, तो बाद में वो अपडेट होगा ही नहीं, और अपडेट होगा ही नहीं तो क्यू में बार बार आएगा भी नहीं वो, क्यू अपना मस्त ज़्यादा, क्यू का डेप्थ बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई प्रायोरिटी क्यू इज़ प्रेफर्ड ओवर क्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेंदी वीडियो था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू वाला जो कोड हमने लिखा था ना, वो कोड मैं यहाँ लिखता हूँ ना अभी, मतलब डायरेक्ट अभी चिपका के दिखा देता हूँ आपको, और वहीं से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। ओके, तो देखो हमने जो लास्ट टाइम प्रायोरिटी क्यू वाला कोड लिखा था ना डाइक्सरा का, वो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि इधर ही मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखा सकूँ। ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने में। तो देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दो, ये जो फॉर लूप चल रहा है जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तो प्रायोरिटी क्यू में हम क्या डाल रहे हैं, वर्टिसेस डाल रहे हैं। तो टोटल वी वर्टिसेस मान लेते हैं, डाल दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर तो वी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ अंदर देखो, हर वी के लिए यहाँ पर एक पॉप लगा रहे हैं, तो पॉप लगाने पे लॉग वी लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू का जब हम लोग कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट करेंगे तो उसमें समझेंगे कि लॉग ऑफ वी क्यों होता है, बट अभी के लिए ध्यान में रखना कि पुश या पॉप करने पे एक प्रायोरिटी क्यू में लॉग ऑफ वी ऑपरेशन होता है। उसके बाद देखो फॉर, यहाँ पर देख रहे हो सारे एजेस पे रिटरेट कर रहे हैं, तो ये ई हो गया। ओके, और हर एजेस के लिए यहाँ पर पुश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पुश कर रहे हैं, तो पुश करने पे भी क्या होगा, लॉग ऑफ वी लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाहर तो वी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इन सब से। ठीक है, तो लॉग ऑफ वी बाहर है, प्लस ये ई इंटू लॉग ऑफ वी है ना, फॉर लूप के अंदर है, ई इंटू लॉग ऑफ वी है। ठीक है, इतना भी बोल दोगे तो आपका आंसर सही है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी लॉग वी प्लस वी इंटू ई लॉग वी। ठीक है, यहाँ पर लॉग वी कॉमन ले लोगे, अगर यहाँ लॉग वी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, वी लॉग वी कॉमन ले लोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 + ई आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + ई को ई लिख सकते हो, तो ई वी लॉग वी हो जाएगा, है ना, ई वी लॉग वी हो जाएगा। तो आप कैसे भी अपने ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, मतलब आप ये भी आंसर में दे सकते हो, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आप पर है, जो भी इंटरव्यूअर आपको बोलेगा, है ना। तो और आपको ये भी पता होगा कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि हर एक नोड, हर एक वर्टेक्स बाकी v-1 वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो टोटल एजेस कितने हो सकते हैं, v इंटू v-1। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली v² अगर मैं बोलूँ तो टोटल एजेस इतने हो जाएंगे, है ना, टोटल एजेस कितने हो जाएंगे, v² हो जाएंगे। ये सब चीज़ भी ध्यान में रखने का आपको। ठीक है, बट वही डिपेंड करता है कि ये इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाह रहा है, बट आप टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही निकाला करना हमेशा, कोड में देखो क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ से निकालो। ठीक है, और क्लियर करो कि हाँ यहाँ पर वी लग रहा है, यहाँ पर लॉग वी लग रहा है, ये ई है, ये लॉग वी है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। डाइक्सरा एल्गोरिथम में ये 3 पार्ट्स में ही सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और आपको ये भी पता चल गया है कि हमने प्रायोरिटी क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट बेटर क्या है, प्रायोरिटी क्यू है, और सेट और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, बट क्यू इज़ नॉट बेटर, है ना। क्यू में आपने देख लिया मल्टीपल अपडेट्स होते हैं। ठीक है, तो डाइक्सरा एल्गोरिथम हमने अच्छे से सीख लिया है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।